हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर सेकेंड के हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आप लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, जहां से अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डाउनलोड करके कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, संकीर्ण का विलोम क्या होगा? विस्तीर्ण, विकर्ण, विशिष्ट या फिर उत्थान? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। संकीर्ण का विलोम होता है विस्तीर्ण। शुक्ल का विलोम क्या होगा? उदार, शुक्ला, कृष्ण या फिर उदांत? शुक्ल का विलोम हो जाएगा कृष्ण। निम्नलिखित में से एक निर्भीक का विलोम नहीं है? कांतार कातर, कायर, साहसिक या भयभीत? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। पूछ रहा है कि निर्भीक का विलोम नहीं है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साहसिक। साहसिक जो है निर्भीक का विलोम नहीं, जबकि कातर, कायर, भयभीत ये सभी जो है निर्भीक के विलोम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उदार का विपरीतार्थक है? कठोर, अपव्यय, निर्भय या फिर अनुदार? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अनुदार। उदार का विलोम अनुदार हो जाएगा। योगी का विपरीतार्थक या विलोम शब्द क्या होगा? भोगी, रोगी, निरोगी या फिर जोगी भी? जोगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। योगी का जो विलोम है या विपरीतार्थक शब्द है वह भोगी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अमावस्या का विलोम है? शुक्ल, पूर्णिमा, बहिरंग या फिर कृष्ण? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अमावस्या का विलोम पूर्णिमा होता है। जो पान करने योग्य न हो, इसके लिए एक शब्द क्या है? आगम्य, अपश्य, अभक्ष्य या फिर अपेय? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो पान करने योग्य न हो उसके लिए एक शब्द अपेय होता है। व्याकरण के ज्ञाता के लिए एक शब्द क्या है? व्याकरण, व्याकर्ता, व्याकरण या व्याकरणी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्याकरण। ठीक है, व्याकरण के ज्ञाता को व्याकरण कहा जाता है। जिस पर हमला न किया गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? अयोध्या, आक्रामक, आक्रांता या फिर अनाक्रांता? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। जिस पर हमला न किया गया उसके लिए एक शब्द होता है अनाक्रांता। रिक्त किसके लिए प्रयोग होता है? किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, अपनी इच्छा से दूसरे की सेवा करने वाला, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति या किसी से लिया गया उधार? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द रिक्त का प्रयोग किया जाता है। बिना पलक गिराए झपकाए, वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? अतिस्वन, अनिकेत, अच्युत या अनिमेष? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होता है अनिमेष। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? मर्माहुत, मर्माहुत, मर्माहत या फिर मर्माहित? इसका सही आंसर ऑप्शन सी। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसके लिए एक शब्द मर्माहत का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? देखो फूलों पर भंवरे भिनभिना रहे हैं। देखो फूलों के ऊपर भंवरे गुजरते हैं। देखो फूलों पर भंवरे गुजार कर रहे हैं। देखो फूलों के ऊपर भंवरे भंवरे भिनभिना रहे हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। देखो फूलों के ऊपर भंवरे गुजार कर रहे हैं। देखो फूलों पर भंवरे गुजार कर रहे हैं, यह जो है सही है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य को चिन्हित कीजिए। उसका प्राण पखेरु उड़ गया, उसके प्राण निकल गए, प्राण उसका खत्म हो गया या उसका प्राण निकल गया? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उसके प्राण निकल गए। यह आपका सही है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। राजीव निरपराधी है, अग्नि प्रज्वलित हो रही है, अंगत रावण, साम्यवाद पर प्रकाश डालिए, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था? इसका बताइए सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अग्नि प्रज्वलित हो रही है। यह जो है सही है। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है? राहुल सांस्कृत्यायन, मैथिली सरल गुप्त, कौशल्या या फिर मेघनाथ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राहुल सांस्कृत्यायन। ये जो लिखा है यह अशुद्ध वर्तनी है, अन्य तीनों सही हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? कवियत्री, कवयित्री, कवयित्री या कवित्री? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कवयित्री। यह जो है सही लिखा है। नीचे दिए गए शब्द में किसकी वर्तनी शुद्ध है? अकाल, आजीविका, आजीविका, अनुग्रहित या सन्यासी?
इसमें पूछ रहा है किसकी वर्तनी शुद्ध है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सन्यासी। यह जो है सही लिखा है, यानी तीनों गलत है। अनुग्रहित में यह नहीं होगा, इसमें गृह होगा, ठीक है, ऐसे होगा अनुग्रहित में, ठीक है। या आजीविका नहीं, आजीविका होता है। हल्दी शब्द का तत्सम क्या होता है, हरद्रिका, हरदी या हल्दिका या हरिद्रा। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, हरिद्रा। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है तत्सम। ऑप्शन डी जो है वो सही है। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग में कौन सा गलत है, दुग्ध दूध, क्षीर खीर, दही दही, घृत घी। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दही दही, यह जो है गलत लिखा है। पर्यक का तद्भव शब्द क्या होगा, पर्यक के तद्भव शब्द की बात करें तो इसका तद्भव होता है पलंग। नेक्स्ट देखिए, दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है, पुराण पुराना, कपाट कपड़ा, गंभीर गहरा, वचन बयान। इसका जो आपको बताना है गलत वो कौन सा होगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यह गलत है। श्रृंगार शब्द का तद्भव क्या होगा, सिंगार, सिगार, सिंगार या फिर श्रृंगार। इसका सही आंसर ऑप्शन है, सिंगार का तद्भव होता है श्रृंगार। निम्नलिखित में से किस वाक्य में गलत विशेषण का प्रयोग किया गया है, प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, कविता पारिश्रमिक युवती है, वह अच्छा आदमी था लेकिन काम न आया। आपको बताना है किस वाक्य में गलत विशेषण का प्रयोग किया गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें गलत विशेषण का प्रयोग किया गया है। यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल, यानी यही अस्पताल, यही जो है इसका जो सही है होगा वो होगा कि यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, ठीक है, न कि सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहा जाता है, विशेषण, विशेष्य, विशिष्ट या फिर विशेष्य विशेष्य, विशेषण विशेष्य। इसका सही आंसर ऑप्शन है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहा जाता है। अचूक विशेषण के साथ प्रयोग होने वाली संज्ञा कौन सी है, नेत्र, निशाना, जवाब या चोट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निशाना। सीता की पुस्तक पुरानी है, इसमें पुस्तक क्या है, विशेषण है, विशेष्य है, क्रिया विशेषण है या फिर सर्वनाम है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, सीता की पुस्तक, जिसमें पुस्तक जो है एक विशेष्य है। सोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, इस वाक्य में विशेष्य शब्द कौन सा है, सोहन, अच्छा, एक या फिर विद्यार्थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विद्यार्थी। पापी में कौन सा विशेषण है, गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक या परिमाणवाचक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पापी। पापी में जो है कि गुणवाचक विशेषण है। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसका PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।